चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो की, जो कि है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का। तो इसमें जितने भी बेसिक्स हो सकते हैं, जितने भी फंडे हम यूज़ करते हैं सीआई में, सारे वन बाय वन हम लेंगे। एक्चुअली रहता क्या है, इस चैप्टर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सारे, और उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में यूज़ करना है वो हम देख लेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन में काफ़ी सिनेरियोज़ यूज़ किए जा सकते हैं, वो देखना पड़ता है कि टाइम किस में बच रहा है, वो तरीका लगा दिया जाता है उस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखना अब इस वीडियो को क्या है। देखो, सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ सीआई है क्या, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 3 मेथड जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? देखो क्या है। जैसे मान लो 1000 रुपए हैं, मैं पहले 2 साल की बात करूँगा बस। मान लो ये प्रिंसिपल है 1000 रुपए। अगर 10% के ब्याज के हिसाब से देखा जाए तो 10% 1000 का बनता है कितना? 100 बनता है। तो ये कितने पैसे बन जाएंगे? 1100 बन जाएंगे। अगर इसके ऊपर फिर से 10% की बात की जाए तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी, अगर इसमें 110 ऐड कर दे तो 1210। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो समझाऊंगा आपको, ठीक है? देखो, होता क्या है, कुछ रूल है। वो रूल क्या है? जैसे पहला मेथड दिया हुआ मैंने, ट्री मेथड, ये है क्या? डेफिनेशन समझो क्या हुआ। ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, ये इंटरेस्ट, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? पी है। ये क्या है? पहले साल का अमाउंट है। ये क्या है? 2 साल बाद जो अमाउंट हो गया वो ये है, ठीक है? अब देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तुम। 1100 का, अब होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल के ऊपर लगता था हर बार ब्याज, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट बन जाती है उसके ऊपर ब्याज लगता है। कहने का मतलब ये हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है हमको, ठीक है? तो अगर हम पहला मेथड देखें ना, यहाँ पे ट्री मेथड, ये इसी से रिलेट करता है। देखो है क्या, इसी को अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्री मेथड में 1000 बना देता हूँ, यहाँ पे मान लो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो पहले साल आपको 10% ब्याज के हिसाब से, 10% का मतलब बनता है 1/, मान लो 10% ये है और टाइम 2 साल है, तो 10% होता है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल में आपको इसका 1/10 मिलेगा। तो कितना हुआ ये फर्स्ट ईयर में? 1/10 होता है 100। बस इतना ही है, कोई ब्याज ही नहीं है, तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 100। अगर मैं दूसरे साल पे जाऊं तो दूसरे साल में 1/10 इसका भी मिलेगा हमें, ये बनेगा 100। और ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, मतलब इसके ऊपर भी 1/10 मिलेगा, इसकी वजह से इसको बोल देंगे 10। तो अगर तुम नोटिस करोगे, पहले साल का इंटरेस्ट देखो 100 था, ये लिखा हुआ 100। दूसरे साल का 110 था, ये रहा 110। तो बस ये ट्री मेथड कुछ नहीं होता, इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इसको यूज कर लिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। कैसे यूज कर लिया जाता है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? अभी एक बात और बता देता हूँ मैं साथ में इसी के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सक्सेसिव परसेंटेज, ये क्या है? अगर हमने याद होगा, हमने इफेक्टिव रेट पढ़ा था। इफेक्टिव रेट क्या होता है? जैसे मान लो पहले साल भी 10% है, पहले साल के लिए भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहला मेथड तो ये बोलता है, ठीक है, कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट की 100, 100, 10, ये कितना हो जाएगा टोटल? टोटल सीआई जो हो जाएगा यहाँ पे, टोटल सीआई जो हो जाएगा हमारा, वो 210 रुपये हो जाएगा। मतलब 100 और 110, 210 ही है। और दिख भी रहा है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो 210 इनके बीच का अंतर है। वो 210 ही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। अब हम आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। इफेक्टिव रेट क्या कहता है? इफेक्टिव कहता है कि भाई तुम वो ना वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो तुम परसेंटेज में पढ़ते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई में 100, ये तुम्हारा इफेक्टिव रेट हो जाता है। जैसे अगर यहाँ तुम करोगे 10 + 10 + 1, तो इफेक्टिव रेट क्या रहता है? ये इफेक्टिव रेट हो जाएगा 21% इफेक्टिव रेट हो जाएगा। तो 1000 का 21% अगर तुम निकालोगे, 1000 का 21% अगर निकालते हो तो कितना बन जाएगा? ये 210 रुपये बन जाएगा। फिर से आपको दिख गया कि भाई टोटल सीआई फिर से यही आ गया। यस और नो? तो टोटल सीआई फिर से ही आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेथड कौन सा कब लगाना है, ये क्वेश्चन डिसाइड करता है, मेथड डिसाइड नहीं करता। क्वेश्चन डिसाइड करेगा वैल्यू कैसी दी गई है, इजीली कौन से मेथड से हो जाएगा, ठीक है? अब हम तीसरे मेथड पे चलते हैं। अब ये जो तीसरा मेथड है, ये कौन सा मेथड है? इसी कॉन्सेप्ट में अगर तीसरा मल्टीपल फैक्टर लगा दिया जाए मेथड। मल्टीपल फैक्टर क्या रहता है, अब इसको ध्यान से सुन लो। ये तीनों मेथड बड़े यूजफुल हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता ये यूज करो ये यूज करो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे 1000 था, 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज 100 था, ये 1100 बन गया। फिर 10% के हिसाब से 110 बन गया, तो ये 1210 बन गया। तो देखो मल्टीपल फैक्टर क्या कहता है, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले साल का इंटरेस्ट
दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये दूसरे साल का अमाउंट हो गया। तो अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ड मल्टीपल फैक्टर है क्या? तो अगर हम A1 बाई में भी कर दें तो ये कितना बनेगा? 1100 बटे में 1000 बनेगा, तो 11 बटे में 10 बन गया। ऐसे ही अगर तुम A2 बाई में A1 करोगे तो भी 121 0 1 1 00 0 0 कट गया, तो 11 स्क्वायर 121, 11 10 110, तो फिर से 111 बटे 10 बन गया। और एक चीज और देखो, अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकालते हो CI2 बाई में CI1 110 बटे में 100, तो ये भी 11 बटे में 10 बन गया। कुछ देखने को मिल रहा है आपको? ध्यान से सुनना इस बात को। कलर चेंज करते हैं ताकि सेपरेट दिख सके। इस वैल्यू को अगर 11 बटे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू बनती है। इस वैल्यू को 11 बटे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर एक इक्वल ईयर की बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे भी 1 साल की बात की है मैंने, यहाँ पे भी 1 साल की बात की है, तो अगर ईयर सेम है ना तो मल्टीपल फैक्टर सेम रहता है, उसी रेट से पैसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल फैक्टर। जैसे मान लो प्रिंसिपल था 1000 था, 1000 को गुणा कर दो मल्टीपल फैक्टर 11 बटे 10 से, तो आप A1 पे पहुंच जाओगे। एक बार और 11 बटे 10 से कर दो तो आप A2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी फाइनल ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो जाएगा। तो कई बार ना इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि भाई यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देता है, वो यहाँ पे अमाउंट लिख देता है, आपको कंफ्यूज कर देगा वो। जैसे आप लोग देखा भी होगा 10% क्या होता है? 1/10 होता है। तो देखो 1/10 जो है, 11/10 एक तरीके से क्या दिखा रहा है? 1/10 जो है, अगर किसी चीज को 1/10 बढ़ा दिया जाए एक को, तो 11/10 हो जाएगी। तो बस ये वही डिनोट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 11/10 है, तो देखो पहले साल भी 10, कई बार आपने देखा होगा पहले साल अगर रेट 10% है तो ऐसे करे जाते हैं कई क्वेश्चन। 10% है तो ये होता है 1/10, तो पहले साल भी 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा। बोलने में ऐसा आ जाता है, लेकिन आप समझना ही है क्या, ये यही 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 कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो तीसरा यूज कर रहे हैं अब हम मल्टीपल फैक्टर। तो क्या करते हैं, अब हमें पता है कि 100 की वैल्यू प्रिंसिपल की दी हुई है, 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ऐसे ही अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 है, तो हो जाएगा 1210। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको समझ आ गया, ये वाला पार्ट भी समझ आ गया, और मल्टीपल फैक्टर भी समझ आ गया। क्या कि भाई अगर हम किसी भी वैल्यू को उसके मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है उससे नेक्स्ट ईयर की। तो इसी बात को थोड़ा सा और बेटर वे में अगर हम समझें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, इन दोनों का रेशियो 10:11 होगा। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो अगर मल्टीपल वेक्टर 11/10 है तो ये भी 10:11 होगा। इस बात को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी को यूज किया जाता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये काफी यूजफुल डाटा है, हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अभी के लिए बस समझ लो कि भाई यहाँ पे भी 1 साल की बात हुई है, यहाँ पे भी 1 साल की बात हुई है, तो मल्टीपल फैक्टर कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, चलो मैंने तीनों बातें कर ली आप लोगों के साथ। अब एक एग्जाम्पल 3 साल का भी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बातें समझ आ जाए मल्टीपल फैक्टर की। जैसे प्रिंसिपल कितना था? 1000 था, रेट 10% था, पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10% बनता है 100, तो ये हो जाएगा 1100। दूसरे साल पे चलते हैं, फिर से 10% रेट है, दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। ये कितना? 1210 बन गया। तीसरे साल पे चलते हैं, फिर से 10% हो गया, इसका 10% बन जाएगा 121, तो ये बनेगा 1331। तो अगर आप रिलेट करोगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये अमाउंट पहले साल के बाद, ये दूसरे साल के बाद, ये तीसरे साल के बाद। तो देखो इस बात को ऐसे समझो कि यहाँ से यहाँ भी 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको, क्योंकि ये 1/10 है ना, ये डिसाइड करता है कि मल्टीपल फैक्टर होगा क्या। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल फैक्टर है तो आप मल्टीपल फैक्टर से आप रेट भी निकाल सकते हो। रेट निकाला जा सकता है, याद रखना। ठीक है ना, निकाला जा सकता है, ये याद रखना अगर हमें मल्टीपल फैक्टर पता है। तो 11/10, प्रिंसिपल को 11/10 से किया तो A1 आ गया, एक बार और 11/10 से कर दोगे A2 आ जाएगा, एक बार और 11/10 से कर दोगे A3 आ जाएगा, एक बार और 11/10 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A4 भी आ जाएगा। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी इससे 11/10 मल्टीपल फैक्टर है, ये भी 11/10 है, ये भी 11/10 है, और यही कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही चलता है। अगर आप 100 देखते हो और 110 देखते हो, तो अगर 100 को 11/10 से गुणा कर दोगे तो देखो 110 बनेगा, 110 को 11/10 से कर दोगे तो 121 बनेगा। तो ये हर जगह चलती है। तो फाइनली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये याद रखना, 10% को तो आप याद रख लो कि भाई अगर 2 साल की बात हो रही है तो 10% का इफेक्टिव रेट बनता है 21%।
3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल का इफेक्टिव रेट बनता है 33.1%। ये याद होना चाहिए आपको। अगर 4 साल की बात हो रही है तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? देखो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, निकाला भी जा सकता है। जैसे मान लो आपको पता है, मैं आपको सिखा भी देता हूँ निकालना। जैसे 3 साल का 33.1 है, ठीक है। चौथे साल का 10% ही है, तो देखो क्या करते हैं, दोबारा एक्स प्लस वाई निकालोगे तो कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये 43.1 हो जाएगा। लेकिन जोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स वाई बाय में 100, जीरो से जीरो काट दोगे तो कितना बन जाएगा? 43.1 प्लस 3.31, और जोड़ोगे तो ये बनेगा 46.41। तो याद रखना, मेरा सजेशन तो यही है आप लोगों को कि भाई ये ना चीजें याद रख लेना, 10% की एटलीस्ट। 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना होता है, 3 साल का कितना होता है, 4 साल का कितना होता है, क्योंकि मेनली एग्जाम में आपको ये वैल्यू मिलती है। और अगर आपको याद है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो शुरू की जितने भी हमने डिस्कस किया है पार्ट, इसमें मैंने किया अब तक थ्योरी डिस्कस की है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं ताकि आपको बातें मैं अच्छे से और समझा सकूं, ठीक है। चलो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 30,000, ठीक है। रेट दे रखा है 7% पर एनम, और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ना वो दे रखा है 4347। अब कह रहा है बताइए टाइम पीरियड बताओ कितना है। तो देखो बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, पर मेरा सजेशन है भाई आप लोग आसान से आसान क्या कर सकते हो, आसान से आसान कैसे कर सकते हो। देखो बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका आप डायरेक्ट यही बोल सकते हो कि सर जोड़ लो, क्योंकि हमें पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, 1 प्लस आर वाई में 100 की पावर n लगा दो। अमाउंट है यहाँ पे 30,000 में, जोड़ दोगे तो आप ये बनेगा 34347। प्रिंसिपल को नीचे ले आओगे 30,000 बन जाएगा। अगर रेट 7 है तो 1/7/100, तो 107/100 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ 100 है तो इस 100 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 3 से भाग दे लेते हैं दोनों वैल्यू। इसको करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 9 27। अब होता क्या है, ये तो दिख रहा है साफ साफ, ये 100 का स्क्वायर है। अब ये ना दिखता नहीं है कई बार कि ये 107 का स्क्वायर है। कैसे? अगर आपको शॉर्टकट पता है कैसे करते हैं, जो वैल्यू 100 के आसपास है स्क्वायर, 100 से एक्स्ट्रा 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और जितना एक्स्ट्रा है उतना ही इसमें जोड़ो तो 114। देखो ये ना नंबर जो है काइंड ऑफ, आप मैं समझा क्या रहा हूँ आपको, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना 107/100 का होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड 107/100 की पावर n है। तो ये कट गया तो आपको दिख रहा है साफ साफ n की वैल्यू 2 आ गई, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। पर इसके साथ में मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ जो आपके लिए यूजफुल है, वो और समझ लो एक बार। क्योंकि वो समझने से ना आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है, और बिना सोल्व करे भी करा जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे, थोड़ा सा वो अप्रोच क्या है जरूरी है बतानी। आप ये निकाल लो कि भाई 4 3 7 4 7 जो है ना, ये टोटल प्रिंसिपल का कितना रेट है। 2 0 2 0 काट दी तो 3 एकम 3 0 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निन्ने 27, तो ये बनेगा 14.49% बन गया। ये आपका क्या है, ये इफेक्टिव रेट है। तो जिसमें थोड़ी बहुत समझ डेवलप हुई है ना वो देखेगा कि भाई 100% ना, सात 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 पहले साल भी 7% रहा होगा, दूसरे साल भी 7% रहा होगा। इन दोनों का इफेक्टिव ये बन सकता है, क्यों? क्योंकि 7 + 7 + 7 × 100, तो यही तो बनेगा। तो बिना किसी झिझक के आप बोल सकते हो कि भाई 2 साल का इफेक्टिव रेट 7% का ये होता है, तो आंसर कितना आ गया? 2 साल आ गया। आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और भी तरीके लगा सकते हो आप, ट्री मेथड भी लगा सकते हो यहाँ पे, पर मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जब यूज करना होगा और तरीके से उसको कर लेंगे। अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 6690 हो जाती है 3 साल में, ठीक है। और अगले 3 साल में, मतलब टोटल 6 साल में ये वैल्यू हो जाती है 135, ठीक है। बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है। देखो आपको दिख रहा है ना 3 3 साल है, मतलब साल बराबर है, तो मल्टीपल फैक्टर यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मल्टीपल फैक्टर है, यहाँ पे देखो 10035 हुआ है, वैल्यू कितनी थी? 6690 है। तो अगर आप इसको काटते हो तो कितना बनेगा? ये 5 से जा रहा है ये, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, ठीक है। ऊपर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। अब ये जाएगा 3 पे जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 बनता है। डिजिटल सम लगा दो, क्योंकि अगर डिजिट का सम 9 है तो ऑटोमेटिकली 3 पे जाएगा ये। तो 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18। देखो क्या हो जाएगा, मल्टीपल फैक्टर क्या आया? मल्टीपल फैक्टर आ गया। ये मल्टीपल फैक्टर होता है भाई, n इज इक्वल टू 669 × 446। मतलब अगर 6690 को
मल्टीप्लाई कर दिया जाए 669 बटे में 446 से ना, तो ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसी को बोला जाता है मल्टीपल फैक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ मोटा मोटा, ऐसे लगा लो हिसाब, और अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। ये बन गया आपका मल्टीपल फैक्टर। तो हमने कैसे निकाला मल्टीपल फैक्टर? इनका रेशियो। तो मतलब क्या हुआ, इनका रेशियो जो है ना, इनका रेशियो वो आ रहा है 446 रेशियो 669। ठीक है, ये रेशियो बन गया। ओके, तो इसी बात को थोड़ा ऐसे समझ लो ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर है ना, वो कितना बन जाएगा मल्टीपल फैक्टर, जो यहाँ का मल्टीपल फैक्टर है। और यहाँ का मल्टीपल फैक्टर हमने कैसे निकाला? ऐसे निकलता है 6690 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 10035 बन जाए। तो हमने देखा यहाँ से एन की वैल्यू जो आई थी ना, वो आई थी हमारी 10035 बटे में 6690, यही थी। तो क्या आई थी ये वैल्यू हमारी? मैं दोबारा काट के दिखा देता हूँ। ये बनी थी हमारी, ऊपर तो बना था हमारा 669 आई थिंक, और नीचे बना था 446 बना था आई थिंक, क्योंकि पहले हमने 5 से काटा था ना, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 अठे 40, फिर हमने काटा था ये 4 3 7 और 8 3 पे काटा था, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छः 18, ये बना था मल्टीपल फैक्टर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 669 बटे में 446 जो है ना, वो यही वैल्यू हो जाएगी 6690। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मल्टीपल फैक्टर कितना हो गया हमारा भाई। इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि वैल्यू इतनी बन जाए, तो ये है। तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल फैक्टर। मतलब क्या हुआ, 3 साल के लिए मल्टीपल फैक्टर सेम रहता है। तो इसको काट लिया, 10 से बन गया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 4460। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा बना देंगे इस क्वेश्चन पे वीडियो। ठीक है, देखो अगले आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में और समझ लेंगे। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 8000, रेट दे रखा है 15%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल 4 महीने। देखो इन क्वेश्चन को करने के भी बहुत तरीके होते हैं, और हमसे सीआई पूछा हुआ है, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। देखो क्या हो सकता है, एक तरीका देखते हैं क्या है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15% है, तीसरे साल का लेकिन देखो यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि 4 महीने हैं। 12 महीने का 15% था, तो तीसरे महीने का मात्र 5% हो गया। तो एक तरीका जो मैं यूज करता हूँ, देखो 15% को 3/20 लिखा जा सकता है, इसको भी 3/20, इसको 1/20। तो मैंने आपको सिखाया ना, अमाउंट बटे में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ऊपर तो लिख लोगे आप 23 गुणा में 21, क्योंकि आपको पता है 3/20, एक को 3/20 बढ़ाओगे तो 23/20 बनेगा वो। तो अभी हमने पीछे ट्रिक कर लिया, ये वाली यूज कर लिया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल ना नीचे 8000 ही है और क्वेश्चन में 8000 ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी ना, उनका गैप ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 23 का स्क्वायर तो मुझे पता है और सबको ही पता होता है 529 होता है, 25 तक के स्क्वायर याद भी होने चाहिए। इसको अगर 21 से गुणा कर दिया जाए तो 20 + 1 में तोड़ लो इसको। तो पहले 2 से गुणा कर लो, 2 में 18, 5 2 पंजे 10, 1 से करोगे तो 529 जोड़ दो, 9 8 और 10, 1 कैरी 11, 111 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो अब, 9 0 1 11 में से 8 गया 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लगा इफेक्टिव रेट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लगा आप मल्टीपल फैक्टर भी सकते हो। ठीक है ना, तो बेटर वे यही है। और आप लगा ट्री मेथड भी सकते हो यहाँ पे, ऐसे नहीं कि ट्री मेथड नहीं लगेगा, लगेगा, पर क्यों तिगड़म लगा ऐसे लगा कि जब ऐसे हो ही रहा है हमारा। ठीक है ना, तो यहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार अलग अलग वीडियो देख के कि कौन सा लगाएं, कभी टीचर कोई लगा देता है ना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। अब जैसे कह रहे हैं कि 60% इंक्रीज हो जाती है अमाउंट 6 साल में, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की है, तो मतलब 100 का 160 हो जाता है 6 साल के अंदर, तो मतलब 60 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो 1 साल का तो 10 रुपये ही हुआ ना, और 1 साल के इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 10 कमा लेना 100 रुपये के ऊपर, तो 10% रेट आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 12,000 रुपये के ऊपर कितना होगा, 3 साल दे दिया यहाँ पे, रेट हो ही रहा 10%। क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 10% का तो सिनेरियो याद रख लो। 3 साल में इफेक्टिव रेट कितना होता है, 33.1% होता है। तो बस 12,000 का 33.1% निकाल लो, 0 0 कट गया। ठीक है, ये हटाओगे तो 0 वैसे ही चला जाएगा। तो बस 12 को इससे गुणा कर लो, 12 एकम 12, एक कैरी 12 तिये 36 और 1 37, 3 कैरी 12 तिये 36 और 3 39, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना आप इफेक्टिव रेट क्या होता है, आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है? एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझना, अगर एक भी क्वेश्चन में लापरवाही कर दी ना, मामला चला जाता है हाथ से। ठीक है,
अब देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कोई सम ऑफ मनी है, 5% की दर पे है, 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ना 1200 रुपये कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट होना सम ऑफ मनी दिस दिस इज 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 1200। ठीक है, इतनी समझ हमें सिंपल इंटरेस्ट की 3 वीडियो से आ गई होगी। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल का रेट इंटू टाइम PRTY में 100 15% हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप काट सकते हो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 0, 3×4 = 12, 400, तो प्रिंसिपल 8,000 हो जाएगा, हो गया 8,000 प्रिंसिपल। अब कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब 8,000 रुपये के ऊपर ही कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेम पीरियड है 3 साल, सेम रेट है 5%। ठीक है, क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो देखो मैं तो वही तरीका यूज करूंगा, 5% का हो गया 1/20, तो भाई अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 20। अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 × 21 मैंने इतना समझा ही दिया आप लोगों को। तो देखो नीचे का तो पहले ही 8,000 है, क्वेश्चन में वैसे ही 8,000 है, कंपेरिजन हो गया, कोई मल्टीप्लाई घटा वटा भी नहीं करना। 21 का क्यूब याद रखना इंपॉर्टेंट है, 9261 होता है। तो देखो गैप जो आ जाएगा 1261 का आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना होता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है 660 दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का इतना, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो यहाँ पे ना आपको एक अच्छी चीज समझ आएगी, मतलब एक ऐसी चीज समझ आएगी जो आपको काफी यूटिलाइज हो सकती है। देखो अब यहाँ पे अगर बात बताओ, आपको प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 660 और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया 696.30। तो आप सोच रहे हो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालना है, कोई कोई महाभारत नहीं है। देखो क्या कर सकते हो, ट्री मेथड लगा लो। यहाँ पे क्यों लगा लो ये समझना जरूरी है। क्यों, देखो इफेक्टिव रेट आप लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रेट नहीं पता। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर आप लगा नहीं सकते क्योंकि हमें ईयर नहीं दे रखा। ठीक है, तो बचा कौन सा है हमारे पास, ट्री मेथड बचा है, तो उसको लगा लेते हैं यहाँ पे। कैसे लगाते हैं, देखो हमें अच्छे से पता है कि भाई ऐसा होता था कि सिंपल इंटरेस्ट 660 है ना, तो 330 और 330 रहा होगा दोनों साल का, यही तो गड़बड़, यही तो सीन है ना, यही तो हम मार खा जाते हैं ना। 330 है, बराबर बराबर बांट लो, क्वेश्चन यहीं से हो गया। तो देखो प्रिंसिपल भले ही ना पता हो, लेकिन पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये वैल्यू और जो भी ये वैल्यू होती है जोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। मैंने आपको मैं एग्जाम्पल ऊपर जो समझाया था वो दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। ठीक है, ये लिया था एग्जाम्पल, तो देखो क्या था, ये 100 जोड़ोगे तो 200 क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन 100 जोड़ोगे तो टोटल 210 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसी चीज को यूटिलाइज करना है हमको यहाँ पे। देखो कैसे, हमें दिख गया साफ साफ, ये 660 हो गया, कितना कम है ये भाई, 36.30 कम है। तो बस हमने पढ़ा हुआ है ट्री मेथड में कि ये जो वैल्यू आती है ना, इसके ऊपर जो रेट है उसी हिसाब से आ जाती है। मतलब 36.30 जो है ना, वो 330 का कितना परसेंट है ये निकालो, वही रेट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दो, 100 कट जाएगा, 0 से 0 गया, तो 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो इस क्वेश्चन में रेट आ जाएगा 11% पर एनम आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आपको ट्री मेथड की और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाई एक प्रिंसिपल है, वो 7350 हो जाता है 2 साल के अंदर, और 1 साल और बढ़ा दो तो वो 8575 हो जाता है। प्रिंसिपल बताओ। देखो भाई ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, फैक्ट किसका क्वेश्चन है ये, रेट दे नहीं रखा, ट्री मेथड का ही कोई यूज नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीपल फैक्टर मेथड। तो देखो रेशियो निकालो इन दोनों का, 8575/735। देखो 7 पे जा रहा है तो 7 पे काट लेते हैं, 7×1 7×5 = 35, 0, 7×1 7, 7×2 = 14, एक कैरी, 7×2 = 14, 7×5 = 35। एक बार और काट लो, 5 से 5×2 = 10, 5×1 = 5, 0, ऐसे 7 पे ही जा रहा है दोबारा, है ना, 7×1 पे जा रहा है, नहीं डिनोमीटर भी जा रहा है, न्यूमरेटर भी जा रहा है, 7×7 7×5 = 0, 7×7 5, 7×7 = 49, 7×5 = 35। हाँ ये तो 25 पे जा ही रहा है, 25 चौक 100 होता है, 25 × 1 150, 25 तो देखो ये 7/6 आ गया। मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी समझाया था आपको, ये ना 6:7 है, मतलब इस वैल्यू को 7/6 से गुणा कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही तो था मल्टीपल फैक्टर हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस प्रिंसिपल को 7/6, अब यहाँ पे 2 साल है ना, लेकिन यहाँ तो 1 साल का मल्टीपल फैक्टर है, तो 2 साल का मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 7/6 गुणा में 7/6, ये वैल्यू 7350 है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मल्टीपल फैक्टर। अगर 1 साल का मल्टीपल फैक्टर इतना है तो 2 साल का 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काट लो, 7 से 7×7 7×5 = 35, 0, इसको फिर से 7 से काट लो,
7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल भाई 36 गुणा में 150, 0 15 6 90, 9 कैरी 15 3 45 और 9 52। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको अंडर कंसंट्रेशन बना के रखनी पड़ेगी अगर आपको इस चैप्टर की हर चीज को समझना है। कंसंट्रेशन बीच में लूज कर दोगे तो बातें समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1301 रुपए है, आपको वो ए और बी में डिवाइड करना है। ठीक है, अमाउंट जो है ए की 7 साल के बाद बात कर रहा है और जो अमाउंट बी के वो 9 साल के बाद बात कर रहा है। रेट दोनों का 4% है। ठीक है, जो अमाउंट है ना वो इक्वल हो जाती है, मतलब अमाउंट जो है ए की और बी की बराबर है 7 साल और 9 साल के बाद। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल तो पता ही नहीं मुझे, है ना। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता, तो एक काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल P1 मान लेते हैं। ठीक है, P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इस वाले अमाउंट के, ये P2 मान लेते हैं, फिर हमारे पास नहीं पता तो 1 प्लस R बाई में 100 इसकी पावर 9। तो देखो समझ आ रहा होगा कि पावर 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 2 बच जाएगी पावर। P1 बाई में P2 पता है क्या आ गया, देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 26 बटे में 25 का होल स्क्वायर। 26 गुणा में 26 बटे में 25 गुणा में 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। देखो ये P1 आ गया, ये P2 आ गया। लकीली हुआ कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना तो ये 1301 ही बन रहा है, मतलब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, ये दिया नहीं हुआ, बेसिकली डिवाइड करना था भाई, ए को कितना मिलेगा, ए को इतना मिल जाएगा और बी को इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बताइए ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, ए को कितना मिला ना। तो इस तरीके से है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भाई डिवाइड जब किए गए थे 1301, तो ए को दिए गए थे 676, बी को दिए गए थे 625। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे पॉपुलेशन जो टाउन की वो 3600 हो जाती है 3 ईयर बैक, मतलब 3 साल पहले कितनी थी, 3600 थी। 4800 आज है, 3 ईयर डाउन द लाइन का मतलब होता है 3 साल के बाद, 3 ईयर हैंस पूछा हुआ है। अगर रेट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है ओवर द ईयर, कंपाउंडिंग एनुअली है। तो देखो जो मैंने आपको मल्टीपल फैक्टर बताया था ना, वो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। 3 साल की बात हो रही है, तो ये रेशियो कितना है, 0 0 काट लो, 8 चौक 36, 8 चौक 32 होता है, 4 में 36, 4 एकम 4 दुनिया 3 तीनों 3 चौक 12। मतलब देखो मल्टीपल फैक्टर बेसिकली है तो यही कि 3600 को किससे गुणा करोगे आपके 4800 बन जाए, तो इसको आप काटते हो तो n की वैल्यू ना 4/3 आ जाती है। तो काइंड ऑफ आप या ये बोल लो, मतलब इसको या तो आप ये बोलो 4800 4/3 से गुणा कर लो, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 6 18 0, 6400 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, या फिर कई बार ना रेशियो से भी कंपेरिजन किया जाता है। रेशियो से कैसे कंपेरिजन किया जाता है, देखो ऐसे जैसे 3:4 हो गया, तो ये वैल्यू भी 3:4 ही हो जाएगी। तो ऐसे भी किया जाता है, वो एक ही बात हो जाती है, कोई अलग बात नहीं है उसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें है कि डिफरेंस जो दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, मतलब ऐसा ही जो है 2 साल का 10% के हिसाब से 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, लेकिन वो कंपाउंड क्या है, एवरी 6 मंथ हो रहा है, तो काइंड ऑफ ये सेमी एनुअली की बात कर रहा है। ठीक है, इस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे सेमी एनुअली, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो 6 महीने का मतलब क्या हुआ, आपको 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में टोटल 4 6 महीने आ जाएंगे, मतलब 4 हाफ ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो रेट जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है जब हाफ ईयर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये पता ही नहीं है, आपको अब 4 हाफ ईयर है तो कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में इसको थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो क्या है, अगले आप वीडियो में देख लेना आप क्या करते हैं। जब 4 साल का इंटरेस्ट निकालना हो ना, तो रेशियो हमेशा 4641 बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, ये इतनी करते हैं। अब होता क्या है, हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो ये कितना है, 1/20 है। तो हम प्रिंसिपल को ना इसके हिसाब से मान लेते हैं, जैसे 4 साल है ना, तो 20 × 20 × 20 16,000 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 16,000 है। ठीक है, तो 16,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, इस 800 का 1/20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका 1/20 2 हो जाएगा, इसका 1/20 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ ईयरली जो हम बात कर रहे हैं 4 हाफ ईयर का, तो कितना हो जाएगा 3200, 240, 4 दूनी 8
और 0.1 और ऐड कर देना है इसमें, है ना, 0.1 और ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 3448.1। तो ये हो जाएगा CI जो है हमारा, कौन सा, ये जो कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ है वो इतना बनेगा, और 20% है ये रेट इनटू टाइम। तो प्रिंसिपल का 16,000 का 20% अगर निकाल लेते हो तो ये बनेगा 16 दूनी 32, 3200 बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई ये जो गैप है हमारा कितना है, 4 में से 2 गया 2, चौक 8.1, इतना गैप है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ना ये गैप पता है कितना होना चाहिए, दे रखा है क्वेश्चन में, ये गैप होना चाहिए 124.05। हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल सम, जो कि हमने 16,000 माना हुआ है। तो हम कहेंगे 16,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 124.05 बटे में 248.1 गुना में 16,000। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट दिए हुए नीचे लाओगे इसको तो 2 जीरो पहले ही हटा लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट हट के यहाँ पे जो काइंड ऑफ ये वैल्यू ना 1600 बचेगी, बस पॉइंट हटा देते हैं 1600 बचेगी। अब इसको सोल्व करो, देखो 5 यहाँ दिख रहा है तो 5 से गुणा करोगे ना पूरा 5 पे चला जाएगा, तो 16 इंटू 5 80 होता है, तो 8,000 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट किया था मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, उसी एनर्जी के साथ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बीच में हो सकता है लैग ना किया हो आप लोगों ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी और अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा आपको, मैं क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की।